हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का हमारा जो वीडियो है वो है बच्चों में इंडिपेंडेंट प्ले कैसे प्रमोट कर सकते हैं या बच्चों को खुद से खेलना कैसे सिखा सकते हैं उस बारे में। अब जब तक बच्चे छोटे होते हैं 18 महीने 2 साल के, तब तक यूजुअली उनको एक कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए होता है, क्योंकि वो कुछ डेंजरस चीज़ों से ना खेल ले, कोई चीज़ें मुँह में ना डाल ले। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ना कोई उन्हें कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करता रहे। बट जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते जाते हैं, थोड़े समझदार होते जाते हैं, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि वो किसी और के बिना अकेले भी कुछ टाइम के लिए दिन में खेल पाए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ खेले ही ना, बच्चे पूरे टाइम अकेले खेले। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ खेले। एटलीस्ट दिन में 1 से 1.5 घंटा एक्सक्लूसिव टाइम उनके साथ नीचे बैठ के विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस खेलना एक बहुत ही हेल्दी चीज़ माना जाता है। बट ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, हम सबके पास घर के बाहर के बहुत सारे काम होते हैं, खास करके सिंगल चाइल्ड वाली न्यूक्लियर फैमिलीज़ में इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप 24 घंटे बच्चों को एंटरटेन करते रहो, बिकॉज यू हैव 1000 अदर थिंग्स टू डू। एंड इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को खुद की कंपनी एंजॉय करना या खुद से एटलीस्ट दिन में कुछ टाइम के लिए खेल पाना, वो एबिलिटी धीरे धीरे करके हम लोग उनको हेल्प करें डेवलप करने में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ऐसी कुछ टिप्स जिन्होंने हमें हेल्प किया है। अगर मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी दूँ तो अथर्व के बर्थ यानी अक्टूबर 2017 से लेके लॉकडाउन से पहले तक यानी कि जनवरी 2020 तक हमारे पास कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई घर से आता जाता रहता था। यानी अथर्व के ग्रैंड पेरेंट्स में से मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ, वी कॉन्स्टेंटली हैड समवन। एट द सेम टाइम हमारे पास एक नैनी भी थी। एंड एट द सेम टाइम मैं और निशित क्योंकि दोनों वर्किंग थे, तो एक वर्किंग पेरेंट का गिल्ट होता है कि दिन में हम लोग अथर्व के साथ सफिशिएंट टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो जब शाम में हम लोग होते थे तो हम लोग उसको एक ओवर अटेंशन हमेशा देते थे, ताकि हम लोग को कहीं ना कहीं ये तसल्ली रहे कि येस वी आर स्पेंडिंग गुड टाइम विथ हिम। सो नेट अथर्व हैड मल्टीपल पीपल टू एंटरटेन हिम थ्रू आउट द डे। अब जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ हमारे लिए एक सी चेंज आ गया, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली ना नैनी थी, ना घर से कोई हेल्प थी, प्लस हम लोगों को घर का सारा काम भी करना था, ऑफिस का सारा काम भी करना था और अथर्व को भी कॉन्स्टेंटली एंगेज रखना था। दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड कि मे बी वी आर अ लिटिल लेट, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे करके अथर्व को इंडिपेंडेंटली प्ले करना हम लोग सिखाएं और वो हैबिट डेवलप करें। अब फ्रॉम फेब्रुअरी टिल टुडे वी आर इन डिसम्बर, तो ओवर दिस 8-10 मंथ्स थैंकफुली वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे अथर्व अब आराम से 1 घंटा सवा घंटा खुद से खेल पाता है, इंडिपेंडेंटली खेल पाता है। अगर हम लोग उस रूम में नहीं भी है तभी वो खेल लेता है। और इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें कॉन्शियसली की थी, तो आई थॉट आई विल सिट डाउन एंड शेयर दोज विथ यू, ताकि आप लोगों को भी ये हेल्पफुल हो सके। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों को इंडिपेंडेंट प्ले की हैबिट में डालने से पहले कि बच्चों का क्या इंटरेस्ट एरियाज है उनको थोड़े दिन के लिए ऑब्जर्व करना। यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स या इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चीज़ें तोड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सॉर्टिंग करने में, एक चीज़ को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने में, इनमें इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्ले डो या ऐसी कोई चीज़ सेंसरी प्ले में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले ऐसी 5-6 चीज़ें आइडेंटिफाई करी जाए जिसमें आपने देखा है कि बच्चा खुद से काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है और बहुत बार कुछ टाइम तक अकेले खेल रहा है। एक बार ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है तो स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो आप बच्चों के लिए तैयार रख सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट प्ले। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो हमने आइडेंटिफाई की थी, जिसमें हमने देखा था कि अथर्व कुछ हद तक इंडिपेंडेंटली खेल रहा है, वो है काइनेटिक सैंड। जो काइनेटिक सैंड होती है, जिसको अलग अलग मोल्ड्स में डाल के अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, थोड़ी सी मैसी होती है, लेकिन दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो हमने आइडेंटिफाई की कि उसमें उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से थोड़ी देर तक खेलता रहता है। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद दैट। देन वी आइडेंटिफाई कि उसको कटिंग पेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है, उसमें भी वो इंडिपेंडेंटली पे करता है। तो ऐसे करके हमने 5-6 चीज़ें, प्ले डो हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट वाली एक्टिविटीज़ हो गई, या कोई जो सॉर्टिंग वाली एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बहुत सारे बोल्स हो या बहुत सारे ग्लासेस हो जिसके अंदर वो अलग अलग चीज़ें या अलग अलग कलर से सॉर्ट करके चीज़ें डाल सके, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई। अब जो सेकेंड स्टेप था वो था कि इन चीज़ों से रिलेटेड जो ओपन एंडेड कुछ टॉयज़ होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना। अब जो ओपन एंडेड टॉयज़ होते हैं वो यूजुअली आपको काफ़ी कम रेंज में भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काइनेटिक सैंड मैंने बताया, वो 200-300 रुपये की
आती है। काइनेटिक सैंड हमारे पास थी ही, हमको पता था उसको सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ पसंद है, तो हमने कलरफुल बीड्स और कलरफुल पॉम्स में इन्वेस्ट किया, विच आर अगेन वेरी चीप, 100-150 रुपीज़ के। एंड प्ले डो हो गया, वो भी अगेन वेरी चीप। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी पुट टुगेदर। एंड एट द सेम टाइम दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक जगह आइडेंटिफाई करना या एक ऐसी सेफ प्ले एरिया बनाना जहाँ बच्चे बैठ के खुद खेल सके, और अगर आप अपना काम भी कर रहे हो तो आपको भी स्ट्रेस नहीं हो रहा है कि वो कोई ऐसी चीज़ें छुएंगे या कुछ डेंजरस चीज़ें टच करेंगे जो उनके लिए भी सेफ ना हो। तो उसके लिए आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग ने एक प्ले मैट रखा हुआ है, तो हम यूजुअली अथर्व के रूम में या हमारे हॉल में वो प्ले मैट बिछा देते हैं, और फिर जो ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ हम चाहते हैं कि वो एक्सप्लोर करे, वो 2 या 3 ऐसी चीज़ें उस दिन उसके सामने रख देते हैं, तो वो बारी बारी से उन सारी चीज़ों से खेलता रहता है। अगर आप मॉन्टेसरी स्टाइल को फॉलो करते हैं तो उसमें तो ओपन टॉय रैक्स का कंसेप्ट ही होता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दिस, क्योंकि बच्चों के सामने ही पड़ी हुई है वो सारी एक्टिविटीज़ एंड दे कैन कम एंड पिक एंड चूज़। और टॉय रोटेशन का भी कंसेप्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉन्टेसरी। तो अगेन आप लोग हर हफ्ते ऐसे टॉय स्विच कर सकते हैं, और वही है 5 या 6 चीज़ें बच्चों के सामने डिस्प्ले पे रखते हैं जिसमें से बच्चे जाके चीज़ें उठाते हैं। लेकिन इवन इफ़ यू डोंट फॉलो दैट कंसेप्ट, लाइक वी डोंट रियली फॉलो दैट कंसेप्ट, बट यू कैन ऑलवेज डू दैट कि जहाँ भी आपने प्ले एरिया बनाया है वहाँ पे आप वो 2 या 3 एक्टिविटीज़, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, लाके बच्चों के सामने रखो ताकि धीरे धीरे करके उससे खेलना शुरू करें। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े तो आप बच्चों से भी इनपुट्स ले सकते हैं कि आज तुम्हें किस चीज़ से खेलना है, क्या करना है, ये करना है या ये करना है। अब इसके बाद जो तीसरी टिप है वो है स्टार्ट स्लो। ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहले आप 100% बच्चे के साथ इन्वॉल्व रह रहे थे या बच्चा इधर उधर भागता रहता था, कुछ कंस्ट्रक्टिव प्ले नहीं करता था, उसमें से अचानक से एक दिन बैठ के वो अकेले कंस्ट्रक्टिवली प्ले करने लगेगा। तो आप शुरुआत के कुछ दिन ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे के साथ प्ले मैट पे ही या वही प्ले एरिया में बैठ सकते हैं, बट जस्ट सिट बैक इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी बच्चों के साथ खेलना एक्टिवली, ये करने के बदले आपको एक पैसिव पार्टिसिपेंट बन जाना है, यानी आप सिर्फ बैठ के देख रहे हो अंटिल एंड अनलेस आपको बच्चा कुछ बोलता है कि मम्मा ये कर दो या ये हेल्प कर दो या देखो ये कैसे करते हैं, आप भी करो मेरे साथ मिलके। देन फॉर दैट 1 मिनट आप उसके साथ मिलके इन्वॉल्व होके कर सकते हो, बट देन यू अगेन सिट बैक। लेकिन बेसिकली आप बैठ वही प्ले एरिया में रहे हो तो बच्चों को लग रहा है कि आप उनके साथ खेल रहे हो, बट यू आर पैसिवली सिटिंग देयर एंड नॉट एक्टिवली बीइंग प्रेजेंट। अब ऑब्वियसली जब आप ये कर रहे हैं तब सबसे पहले आप कुछ और अपना लेके या मोबाइल पे कुछ करना ये सब शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि उस केस में बच्चा फिर से अटेंशन मांगने लगेगा, उसको लगेगा मम्मा देख नहीं रही है, अटेंटिव नहीं है। आपको बैठ के देखना है बच्चों को खेलते हुए, जस्ट दैट यू डोंट हैव टू पार्टिसिपेट, उनको खुद खेलने देना है। उसके बाद जैसे जैसे आपको लगे कि बच्चा थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है इस जोन में, फिर आप क्या कर सकते हो कि आप वहाँ बैठे हो तब अपनी कॉफ़ी लेके अपनी कोई बुक लेके बैठ सकते हो और बच्चा वहाँ पे खेल रहा है धीरे धीरे करके। देन यू कैन टेक अ स्टेप बैक और आप जाके सोफा पे बैठ रहे हो, बच्चा उसी रूम में खेल रहा है, लेकिन जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस, जहाँ पे एक आपका एरिया है जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो चाहे, और सामने उसकी प्ले मैट बिछी हुई है और वो खेल रहा है। ऑब्वियसली इस उम्र के बच्चों को साइकोलॉजिकली वो चाहिए होता है यूजुअली कि कोई उसी रूम में प्रेजेंट है, यानी एज लॉन्ग एज उनको वो एक फील होता है कि हाँ देयर इज समवन प्रेजेंट, तो धीरे धीरे करके फिर वो खुद से खेलना शुरू कर सकते हैं और आप अपना काम करते रह सकते हैं। बीच बीच में बच्चे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बोलेंगे एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड टू देम, बट आपको एक्टिवली जाकर उनके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार इस स्टेप पे आप पहुंच जाओ, उसके बाद आई थिंक बच्चे मोर और लेस रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे आप बच्चों को अकेले खेलते रहने दे सकते हो और आप अपना काम कर सकते हो। बीच बीच में 10-15 मिनट पे आके देख सकते हो और बच्चा या तो भाग के आके आपको कुछ बोलेगा आप जहाँ भी काम कर रहे हो, एंड देन ही विल गो बैक एंड कंटिन्यू प्लेइंग। सो दैट्स लाइक द अल्टीमेट स्टेज। उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2-3 घंटे तक बच्चा खेलता रहेगा एक रूम में और आपको बिल्कुल पूछेगा भी नहीं, आप सो जाओगे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट आप 45 मिनट से 1 घंटा आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 3 साल के बच्चे से कि वो इंडिपेंडेंटली खेले। जब आप अपना काम कर रहे हो, आप नहाने चले जा सकते हो, आप अपना किचन में काम कर सकते हो, आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हो, एंड दिस कैन हैपन 2 or 3 times a day, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एंड आई थिंक विच इज़ अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं यहाँ देना चाहती हूँ वो है कि एक बार बच्चे थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट प्ले करने लगे, यानी 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी कर रहे हैं, और अगर आप बीच में आके उनको देख भी रहे हो या उसी रूम में बैठ के अपना काम भी कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कीजिए बच्चों के लिए। और डिस्ट्रैक्शंस यानी एक तो ये हो सकता है कि आप सामने बैठ के मोबाइल पे कुछ लाउडली देख रहे हो, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बच्चा खेलता रहेगा, उसका भी तुरंत ध्यान जाएगा उस म्यूज़िक में। तो अवॉइड कीजिए कि ऐसा कुछ कीजिए। दूसरी एक चीज़ क्या होती है, एज पेरेंट्स हमको ये होता है कि जो 2 मिनट भी हम बच्चे को उस ड्यूरेशन में अटेंशन देते हैं, उसमें हमारा मन करता है कि हम या तो उसकी तारीफ़ कर ले या तो उसको पूछ ले कि अरे वाह तुम क्या बना रहे हो, या सडनली अपना इंटरेस्ट दिखाए। लेकिन व्हेन वी डू दैट ना, क्या होता है, बच्चा एक फोकस से कुछ कर रहा होता है, अचानक से उसका फोकस
फोकस टूट जाता है और वो आपके क्वेश्चन को आंसर करने लगता है या कॉम्प्लीमेंट लेके खुश हो जाता है, एंड देन ही हैज़ टू गो बैक टू बिल्ड दैट फोकस। और बहुत बार ये होता है कि उस चक्कर में बच्चे उठ के फिर आपके साथ ही खेलने आ जाएंगे। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि बच्चों का वो फोकस बिल्ड होने दे, और इसलिए जब वो लोग इंडिपेंडेंट प्ले कर रहे हैं तो अवॉइड गेटिंग इनटू दैट सिचुएशन जहाँ आप उनको कॉम्प्लीमेंट करो या उनको क्वेश्चंस पूछो कि अरे ये कौन सा शेप है, ये कौन सा कलर है, यू नो थिंग्स लाइक। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट टिप विच इज़ लाइक अ नो ब्रेनर बट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जो स्क्रीन टाइम होता है वो रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू नो क्रिटिकल फैक्टर्स जो इंडिपेंडेंट प्ले को हैम्पर कर सकता है। क्योंकि स्क्रीन टाइम क्या है कि बच्चों को कॉन्स्टेंटली एक एंटरटेनमेंट मिल रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग, बाय सिटिंग जस्ट एट वन प्लेस, जहाँ पे उनको कुछ सोचना नहीं है, कोई एफर्ट नहीं लेना है। तो दैट इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड अगर बच्चे को वो बहुत ज़्यादा मिलता रहता है देन बच्चे की वो एबिलिटी खुद से कुछ करने की या बोर होके कुछ डिस्कवर करने की धीरे धीरे करके कम होती जाती है। पेरेंट्स बहुत बार बहुत टेम्पटिंग हो जाता है कि जब हमें कोई काम हो तब बच्चों को स्क्रीन टाइम दे देना रादर देन इंडिपेंडेंट प्ले, क्योंकि हमें भी कोई एफर्ट नहीं डालना है, कोई मैस क्रिएट होने की सिचुएशन नहीं आएगी, बच्चा एक जगह बैठे बैठे देखता रहेगा और हम हमारा काम करते रहेंगे। और बहुत बार फिर ये स्क्रीन टाइम जो हमने 40 मिनट सोचा उससे 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटा ये भी हो जाता है। एंड धीरे धीरे करके बच्चों पे ये इम्पैक्ट आ जाता है कि ही कॉन्स्टेंटली इज़ डिपेंडेंट ऑन एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर एंटरटेनमेंट, और वो खुद को एंटरटेन नहीं कर पाता। सो स्क्रीन टाइम इज़ समथिंग जो आई थिंक एट ऑल पॉइंट्स हम लोगों को रेगुलेट करना चाहिए, एंड वी शुड हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा है नहीं कि हम हमारे बच्चों को कॉन्स्टेंटली गैजेट से दूर रख पाएंगे इन दिस एरा, लेकिन जो भी आपने फिक्स किया हुआ है 40 मिनट 1 घंटा, कोशिश कीजिए कि यू डोंट गो बियॉन्ड दैट, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प। तो ये थी वो सारी टिप्स जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। आई होप आप लोगों को इसमें से कुछ टिप्स यूजफुल लगी हो, आई होप इसमें से कुछ आप इम्प्लीमेंट कर पाए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एज यूजुअल गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।